ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया गुड़ से मीठे स्पैरो जैसे क्रिंज इन्फ्लुएंसर और उनके दगड़ दल्ले फैंस इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नाली में जन्मे एक ऐसे जिनावर की जो पाकिस्तान का नाम डुबाने के लिए जान दे भी सकता है और मरवा भी सकता है। वैसे जान उसने पिछवाड़े का नाम रखा है। नॉर्मल इंसान खाना खाता है, ये मुंह में लेता है खाने को। इसकी वीडियोस कंटेंट नहीं होती, ये क्राइम अगेंस्ट फूड होता है। और जब पूरा इंटरनेट क्रिंज से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तब सामने आता है फाइनल बॉस ऑफ क्रिंज। वेलकम टू द स्पैरो रोस्ट। ये किस तरह का केला है? अबे थम जा मदरबोर्ड, ये क्या है भाई? ये खाना है या फूड लवर्स का पेशेंस टेस्ट? नॉर्मल इंसान केला खाते हैं, ये जिनावर लेता है प्लेट में। ओह ये आज मुझे क्या खिला रहे हैं आप? आपको छोटा खड़ा हुआ केला। ये किस तरह का केला है? भाई जो इसने कांड किया है ना केलों के साथ, इस पे तो वेब सीरीज बनेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और सबसे फनी बात पता है क्या है? इसको लगता है ये क्रिएटिव लग रहा है। भाई क्रिएटिव नहीं, क्रिंज का फरिश्ता लग रहा है, और ऊपर से ओवर एक्टिंग। मैं अपने जिस्म को आप लोगों के सामने कुर्बान करता हूँ। आए आए और नोच ले मुझे, नोच ले। कमेंट सेक्शन में देखो लोग क्या लिख रहे हैं। भाई तू थोड़ी सी बहन है क्या? हाँ भाई, मुझे भी पता है 69% लोग इसका कमेंट सेक्शन ही पढ़ने आते हैं। इस मोमेंट पे ना भूख लगती है ना हंसी आती है, और दिमाग बोलता है मैं वॉलंटरीली ये क्यों देख रहा हूँ। ये फूड रिव्यूज नहीं कुछ और ही बना देता है। इसके कंटेंट से एक चीज तो क्लियर है कि फूड रिव्यूज भी 18+ हो सकते हैं, बस नीयत खराब होनी चाहिए। ध्यान से देखो इस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाइनएप्पल को, और कमेंट में बताओ ये आउच आउच क्यों कर रहा है। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, कहाँ दर्द है जिसे छुपा रहे हो। ये पेन रिस्पॉन्स नहीं है, ये हैबिट है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है कैमरामैन फैजल का, और उस हाथ को मेहनत तो नहीं कहते। नॉर्मल इंसान बोलता है जब दर्द होता है, ये बोलता है क्योंकि फैजल यही निकलवाता है इसके मुंह से। ओह ये सीन चाहे कुछ भी हो, खाना हो या पापी गुड़िया, कैमरा ऑन, डायलॉग फिक्स्ड। आउच आउच इसका इमोशन नहीं, इसका वाटर मार्क है। इसके लिए आउच का मतलब दर्द नहीं, एंगेजमेंट होता है। क्योंकि जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो ये आउच बोल देता है। मतलब कंटेंट 0, ह्यूमर 0, लॉजिक लेफ्ट द चैट, लेकिन आउच आउच मिस नहीं होना चाहिए। और ये आउच सिर्फ शुरुआत है। इस सतरंगी लकड़बग्गे का एक और शौक भी है। मैं अपने जिस्म को आप लोगों के सामने कुर्बान करता हूँ। आए आए और नोच ले मुझे, नोच ले। लोग रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं, ये उड़ता तीर लेता है। इसकी हरकतें देखो। क्या लगा इंटरनेट पे ये गुनाह माफ हो जाएगा? अपने पिछवाड़े पे खुद टारगेट पेंट कर रहा है। रिएक्शन इतना ज्यादा, एक्सप्रेशन इतना अननेसेसरी कि इंटरनेट के हाथ में तीर आ ही जाता है। नॉर्मल क्रिएटर कंटेंट बनाते हैं, ये टारगेट बनाता है, वो भी खुद पे। फिर चाहे मीम बने, चाहे रोस्ट बने, चाहे टाइटल बने, तीर ऑलरेडी हवा में होता है, और स्पैरो भी उसे लेने के लिए। वैसे मैं किसी को हेट नहीं देता, पर इसका कंटेंट देख के मुझे लगता है कि इसका कंटेंट ही इनविटेशन है। सारे मुझे बेबी बेबी कह के बुला रहे हैं। आप लोगों को सबको मैं बेबी लगता हूँ। तुम्हारे पास चप्पल है गाइस? खैर छोड़ो, गंदी हो जाएगी। वैसे इमोजी से भी काम चल जाएगा, देख लो अब तुम। मतलब ये खुद को ऐसे प्रेजेंट करेगा तो इंटरनेट आरती तो नहीं उतारेगा, सीधा चड्डी उतार देगा। उड़ता तीर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये चॉइस होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। लेकिन ये बात इस पाकिस्तान के सस्ते तानिया मित्तल को समझ नहीं आती। मेरे पे फजूल इल्जामात मत लगाइए। इस तरफ ले आओ, ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ। मेरी फैमिली मुझे नहीं अलाउ करती। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत शर्म, मुझे बहुत शर्म मुझे नहीं समझ आ रही। मैं बस में तानिया और इस दरियाई घोड़े में सिर्फ कुछ डिफरेंसेस हैं। तानिया मित्तल फीमेल है और ये एक मेल। तानिया मित्तल जॉब देती है और ये ब्लोजो। तानिया मित्तल बिजनेस करती है और ये धंधा। तानिया रिलीजियस होने की एक्टिंग करती है और ये बहुत गंदी एक्टिंग करता है। नॉर्मल इंसान पैसा यूज करता है, ये उस पैसे से नकली ज्वेलरी फ्लॉन्ट करता है। एक्सप्रेशन इतने अननेचुरल कि अर्जुन कपूर भी टैलेंटेड लगने लगे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और हाथ का मूवमेंट देखो, ना कोई लॉजिक ना कोई बहाना। स्पैरो खाला की शादी में मुंह पे थूक के आना, ये कंटेंट नहीं है, ये मल्टीनेशनल बवासीर बन चुकी है जिसने पूरे इंटरनेट की बुद्धि सनका दी है। और वर्स्ट पार्ट,
जो लोग गाली नहीं देते उनके भी मुंह से निकल जा रही है इसको देखकर। एक गूंगे को इसकी रील दिखाई, उसने गालियां बकनी चालू कर दी, फिर उसको समझाया कि भाई गालियां देने से कुछ नहीं होता, ये ले। क्रिंज का ये लेवल ना तो आज तक किसी ने देखा है और ना कोई देखने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इंस्टाग्राम के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो इसको फीड में घुसा देता है। मुझे सिर्फ इस माशरे से एक बात पूछनी है, क्या खूबसूरत होना गुनाह है? पेंचर, अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो स्पैरो एकदम इनोसेंट है। मदरबोर्ड, जिस दरिंदगी से तूने केलों की भावनाओं के साथ खेला है ना, शुक्र मना मोहल्ले वालों ने घर से निकलना बंद कराया है। हर चीज पे आउच आउच, जैसे रिमोट का सिर्फ एक ही बटन काम करता हो। और इनके कैमरामैन फैजल, केला चोर है आपका, ये फंस भी जाता है। कि मुझे काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा नहीं, फंसेगा बस। मतलब नॉर्मल इंसान काम करता है और घर जाता है, ये अपना काम करता है और फिर घर जाके स्पैरो का काम 35 करता है। छी, पर क्या बोल सकते हैं गाइस स्पैरो के नवाबी शौक के बारे में। वैसे कमेंट सेक्शन खुला है तो आवाज इतनी इरिटेटिंग, बॉडी इतनी सिडक्टिव का अपोजिट जो होता है, जैसे कंटेंट नहीं रायता फैला रहा हो। इसको लगता है जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा क्यूट लगेगा। भाई क्यूट नहीं, चू हाँ वही लग रहा है। इसकी हर क्लिप सेम होती है, सिर्फ बैकग्राउंड बदलता है। क्रिंज वही रहता है। क्रिंज तब क्रिएट होता है जब क्रिएटर को खुद पे भरोसा नहीं होता, तो वो आवाज बढ़ा देता है, एक्सप्रेशन फैला देता है और उम्मीद करता है शायद यहीं से रीच मिल जाए। पर इंटरनेट कोई एनुअल फंक्शन नहीं है, यहाँ क्लैप्स कम और गालियां ज्यादा पड़ती हैं, लेकिन क्रिंज से तुम्हें रीच तो मिलेगी। और यही है इंस्टाग्राम का डार्क ट्रूथ। ये जो इंस्टाग्राम पे नंगा नाच चल रहा है ना, लगता है सारे टिकटोकियों को नया बाप मिल गया है। ये कोई पर्सोना नहीं है, ये इंटरनेट की दरिंदगी है, स्पैरो एलियन। नॉर्मल लोग कैमरा ऑन करते हैं और ये आउच आउच ऑन करता है। इसके एक्सप्रेशंस उतने ही नेचुरल होते हैं जितने मरकरी के पास मून, राहुल गांधी के पास लॉजिक और जितने अनुपम खेर के सर पे बाल। जब मिरर के सामने खड़ा होता है तो सोचता है मुझे झुकना है या इसको। देखो ध्यान से, बस बैकग्राउंड चेंज होता है लेकिन बकचोदी वही रहती है। इसको एलियन बोलना एलियंस की इंसल्ट है। एलियन को मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है स्पेस में। ये दरिंदा कल्चर के कच्चे फाड़ चुका है, क्लास की मट्टी पलीत कर चुका है, नॉर्मल इंसान को एंगर इश्यूज करवा चुका है। और बोलता क्या है, इसको सिर्फ एक चीज चाहिए, केला। ये नॉर्मल बिहेव इसलिए नहीं करता क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर पे व्यूज नहीं आते मेरे दोस्त। क्रिंज करना पड़ता है, ओवर एक्ट करना पड़ता है, एलियन बनना पड़ता है। और जब कोई दरियाई घोड़ा खुद को एलियन बनाता है ना, तो इंटरनेट उसको एरिया 51 बनाते देर नहीं करता। बस तू लायक है क्या? यही था स्पैरो एलियन का पूरा इकोसिस्टम। खाना भी क्रिंज, रिएक्शन भी क्रिंज और हरकतें वो तो छोड़ ही दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब के बटन पे चाहे आउच आउच फेंक के मारो या केला, बस दब जाना चाहिए।